Student, this question is in context with quantum mechanics. Question is the normalized wave functions psi1 and psi2 correspond to the ground state and the first excited state of particle in a potential. You are given the information that operator A cap acts on wave functions psi1. A cap acting on psi1 gives psi2. A cap acting on psi2 gives psi1. Two question he has asked. Expectation value of A for the state psi is equal to 3 psi1 plus 4 psi2 divided by 5 is. Four options are given. I am to justify option number 4. और B part में पूछा which of the following are eigen functions of A cap square? psi1 and psi2. Second is psi2 and not psi1. Third psi1 and not psi2. And the last is neither psi1 nor psi2. आइए करते हैं. For the given state expectation value of A cap, ये expectation value का सिंबल है. This is equal to यहाँ पे जो भी वेव फंक्शन है वो उसका कॉन्जुगेट यानी साई स्टार ए कैप साई. साई स्टार के मायने ये हैं. सॉरी. और ये ए कैप और फिर ये साई. अब ये तो एज इट इज लिख दिया. ए कैप एक्टिंग ऑन 3/5 कांस्टेंट है. अब ये ए कैप इसके ऊपर एक्ट करेगा. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. आप जानते हैं ये इसका मतलब क्या होता है. दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू. इंटीग्रल कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन जिसकी मीन वैल्यू निकालनी है वो, और ये कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन और साथ में dx एक ही चीज है. इस चीज का मतलब ये होता है. दिस इज इक्वल टू ये तो एज इट इज आगे 3/5 कांस्टेंट ए कैप एक्टिंग ऑन psi1 gives psi2. 4/5 कांस्टेंट ए कैप एक्टिंग ऑन psi2 gives psi1 और ये dx. दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू, क्योंकि आप जानते हैं वेव फंक्शन अगर ऑर्थोगोनल हो तो इंटीग्रल psi1 स्टार psi2 dx इज 0, लेकिन इंटीग्रल psi1 स्टार psi1 dx इज 1 क्योंकि वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड. ऐसे इंटीग्रल psi2 स्टार psi2 dx इज 1 क्योंकि वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, लेकिन इंटीग्रल psi2 स्टार psi1 dx इज 0 क्योंकि ऑर्थोगोनल की कंडीशन में इंटीग्रल psi2 स्टार psi1 dx इज 0. सो ये आ जाएगा 3/5 इंटू 4/5 इंटीग्रल मोड psi1 के dx प्लस 4/5 इंटू 3/5 इंटीग्रल मोड psi2 के dx. जो बाकी दो टर्म 0 है वो मैंने नहीं लिखे. और ये नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन वी हैव अज्यूम्ड दैट psi1 psi2 आर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. सो 0.96 यानी 96% यानी फोर्थ ऑप्शन. सेकंड पार्ट इज सिंस ए कैप स्क्वायर कहता है विच ऑफ फॉलोइंग आर आइगन फंक्शंस ऑफ ए कैप स्क्वायर. तो ए कैप स्क्वायर एक्टिंग ऑन psi1, इसको ए कैप स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं ए कैप इंटू ए कैप. तो ए कैप psi1 क्या है. ए कैप psi1 इज psi2 और ए कैप psi2 क्या है. ए कैप psi2 इज psi1. तो psi1 अपेयरिंग ऑन लेफ्ट साइड, psi1 अपेयरिंग ऑन राइट साइड. तो इसका मतलब दिस बिकम्स आइगन वैल्यू इक्वेशन. तो इसका मतलब ए कैप स्क्वायर इज ऑपरेटर ऑफ psi1. सिमिलरली ए कैप स्क्वायर psi2. अगेन ए कैप स्क्वायर को कैसे लिखते हैं. ए कैप तो ए कैप psi2. ए कैप psi2 इज psi1. ए कैप psi1. ए कैप psi1 इज psi2. Function appearing on left, function appearing on right बराबर. So this becomes eigenvalue equation. Therefore we shall say कि psi2 is also eigen function of a cap square क्योंकि function psi1 इधर है, psi1 इधर, तो psi1 is also eigen function of a cap square. तो इसका मतलब फर्स्ट is correct option. सेकेंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट. इफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर, in the normalized state psi of x is this p
then expectation value of momentum operator in the state psi 1x is equal to e to power iota p0 x over h bar into psi of x will be 4 option peak expectation value plus p0, second option peak expectation value minus p0, third peak expectation value d0. Answer is A. I am to justify this option. Okay, हम इसको करके देखते हैं. तो ये क्वेश्चन में क्या है, गिवन एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम आपको दिया हुआ है. एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम बाय डेफिनेशन यू नो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स और ये मोमेंटम ऑपरेटर इंटू साई डी एक्स और इंटीग्रल साई स्टार साई डी एक्स. ये कम्प्लेक्स वेव फंक्शन, ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वेव फंक्शन. दिस इज डेफिनेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी. पी इज मोमेंटम ऑपरेटर एंड मोमेंटम ऑपरेटर इज minus iota h bar curly y curly x in one dimension. You are to work out expectation value of p1. तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p1, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही दिया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम ऑपरेटर इन नॉर्मल स्टेट साई इज p. देन व्हाट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम ऑपरेटर इन द स्टेट साई 1, और साई 1 हमें दिया हुआ है e to power iota p0 x और h bar into psi of x. तो p1 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू यानी इंटीग्रल साई 1 स्टार इंटू माइनस आइटा h bar curly y curly x into psi 1 मोमेंटम ऑपरेटर तो वही है, but this is symbol of momentum operator in the eigenstate psi 1x. This is momentum operator corresponding to psi. This is momentum operator. This is expectation value of momentum operator corresponding to psi. This is expectation value of momentum operator corresponding to psi 1. And psi 1 हमें ये दिया है. अब मुझे यहाँ पे करली एक psi 1 चाहिए तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट. अब इस करली एक psi 1 को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो psi 1 स्टार क्या आएगा, जिसका कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना होता है आइटा की जगह माइनस आइटा कर देंगे तो psi 1 स्टार क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आइटा ये साई स्टार, फिर आगे माइनस आइटा इस बार, फिर करली एक psi 1 ये वैल्यू रख दें. करली एक psi 1 की ये वैल्यू मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया. आई फॉरगॉट टू राइट dx. डिवाइडेड बाई इंटीग्रल साई 1 स्टार साई 1. अब देखिए साई 1 स्टार क्या आ जाएगा, e टू पावर माइनस आयोटा p0 x ओवर h बार और ये साई स्टार. अगर मुझे साई 1 स्टार और साई 1 को मल्टीप्लाई करना हो तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, साई स्टार साई वही लिखा. अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो दिस इज इंटीग्रल दिस टर्म साई स्टार दिस टर्म और आयोटा p0 बाई h बार और ये dx माइनस आयोटा h बार तो मैंने ले ही लिया बाहर, डिवाइडेड बाई ये दोनों के नीचे है प्लस सेकंड में देखिए ये और ये कैंसिल क्योंकि ये प्लस आयोटा ये माइनस आयोटा, ये साई स्टार और ये माइनस आयोटा h बार मैंने साथ ले लिया, करली एक साई और ये dx. ये माइनस आइटा h बार फर्स्ट टर्म के लिए, ये माइनस आइटा h बार सेकेंड टर्म के लिए और ये इंटीग्रल साई स्टार साई dx इसके भी बिलो आएगा दोनों के नीचे और ये कैंसिल तो क्या है, ये माइनस आइटा h बार तो है ही है, आइटा p0 और h बार कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, ये इंटीग्रल साई स्टार साई dx ये भी वही, ये कैंसिल प्लस ये क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, देखो ये पहले तो बताया था, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू साई और ये आयोटा इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस माइनस प्लस h बार कैंसिल तो ये p0 प्लस एवरेज वैल्यू ऑफ p. तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा. इसका शॉर्टकट लोग इस प्रकार से बताते हैं, p की एवरेज वैल्यू प्लस h बार जब भी साथ में ये इमेजिनरी है, कहते हैं कि साई के कोरस्पॉन्डिंग तो मोमेंटम ऑपरेटर की एवरेज वैल्यू p है, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू p, लेकिन अगर इसके कोरस्पॉन्डिंग निकाला जाए तो ये तो है ही है प्लस ये देखो दोनों मल्टीप्लाई, इसके कोरस्पॉन्डिंग तो नहीं लिख दिया और ये इमेजिनरी पार्ट है, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा
ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव में है, लेकिन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंग एडिटिव आएगा। इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने पी बता दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा एच बार अपनी तरफ से लिखिए, और इस इमेजिनरी में जो आयोटा एक्स के बीच में है उसको इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट लोग बताते हैं इस प्रकार से, लॉन्ग कट बता दिया, हालांकि शॉर्टकट भी लॉन्ग कट से ही निकलता है। थैंक यू।